नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रेड मीट के फैन हैं और रेड मीट जैसे कि मटन, बीफ, पोर्क एक्सेट्रा खाना पसंद करते हैं और फ्रिक्वेंटली खाते हैं? दोस्तों, रेड मीट में बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जिसके कारण हमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा प्रोटीन और जरूरत से ज्यादा आयरन पाया जाता है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे कि अगर आप वेजीज भी, आप सब्जी भी ज्यादा खा लें तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप कैरेट ज्यादा खाते हैं तो कैरेट में प्रेजेंट बीटा कैरोटीन के ओवर कंजम्पशन से आपकी बॉडी ऑरेंज हो सकती है। दोस्तों, बॉडी ऑरेंज हो जाना एक बात, लेकिन कैंसर होना और जल्दी मर जाना अलग। अगर आप हेमोक्रोमैटोसिस से सफर करते तो आप इमीडिएटली रेड मीट खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। अगर आप इस कंडीशन से सफर करते हैं तो आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है ज्यादा आयरन एब्सॉर्ब करने के लिए, और ज्यादा आयरन बढ़ जाने से ऑर्गन्स पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसके कारण सीजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से स्टडीज में एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि ह्यूमन बॉडी बिना किसी मीट कंजम्पशन के परफेक्टली हेल्दी कंडीशन में रह सकता है। मेरा भरोसा कीजिए दोस्त, रेड मीट छोड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल कैंसर से डील करना। अमेरिकन आईसीआर और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड ये एस्टैब्लिश किया है कि रेड मीट के कंजम्पशन से कोलोरेक्टल कैंसर और भी बहुत से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा रेड मीट खाते हैं तो आपके बॉडी का माइक्रोबायोम रेड मीट में प्रेजेंट कार्निटिन को कन्वर्ट करता है ट्राइमिथाइल अमीन नाइट्रिक ऑक्साइड TMAO। TMAO आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इनके मिक्सचर से प्रोड्यूस होता है एन नाइट्रोसो कंपाउंड, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड आपके बॉडी में कैंसर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ना तो स्मोक करते, ड्रिंक करते, एक फेयरली हेल्दी लाइफ जीते हैं, उन्हें भी लेटर स्टेजेस में जाके कैंसर हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बिना अवेयर हुए वो वैसे फूड को कंज्यूम करते हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन मीट नहीं खाने का ये भी है कि आजकल जो मीट बाजार में मिलता है उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। जैसे जैसे ओवर द इयर्स मीट का डिमांड बढ़ा, वैसे वैसे मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब मीट के प्रोडक्शन बढ़ने के कारण वेयर हाउसिंग का कल्चर बढ़ गया। अब जो जानवर बाहर में घूमा करते अब उन्हें कैद कर दिया गया, बंद दरवाजों में बंद करके अब उन्हें पाला जाता है, जिसके कारण उनमें बीमारियां बढ़ गई। अब बीमारियां जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ता चला गया, और आज के डेट में दोस्तों रैम्पेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक हो रहे हैं एनिमल्स पे, ताकि उन्हें बीमारियां ना हो और मीट का प्रोडक्शन भी स्मूथली हो सके। एंटीबायोटिक सिर्फ बीमारियों के लिए ही इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं, अब तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों की ग्रोथ को जल्दी जल्दी बढ़ाने के, ताकि ज्यादा से ज्यादा मीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और जब आप उस एंटीबायोटिक वाले मीट को कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। जब कभी भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी पे अटैक करता है तो कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करता है और आपका कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद भी क्या आप रेड मीट फिर से कंज्यूम करना चाहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि रेड मीट में खूबियां नहीं है, कुछ फायदे नहीं है, लेकिन क्या कुछ फायदों के लिए हम इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं? अगर आप रेड मीट छोड़ नहीं सकते तो उसका कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें, महीने में 1 या 2 बार। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।